Hello students, welcome to my channel Mission NCERT. Today I read chapter 2 from Marigold book, class 5th, unit 1. Now read and enjoy this chapter. Wonderful waste. Wonderful waste. Adbhut Barwadi. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. कचरे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे उपयोगी हो सकता है, तो आज हम इस कहानी से खुद पता लगाएंगे। तो आज हम ये कहानी पढ़ते हैं वंडरफुल वेस्ट की। त्रावणकोर ऑर्डर ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के जो महाराजा होते हैं उन्होंने आदेश दिया होता है अपने महल में रात का शाही खाने का। ऑर्डर मतलब आदेश देना, ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, अपने ही महल में शाही खाने का, रात का शाही खाने का। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय, बिफोर द डिनर रात के खाने से पहले, द महाराजा एंटर द किचन, तो जो महाराजा होते हैं वो अपनी किचन में प्रवेश करते हैं। टू सर्वे द डिशेज मतलब डिशेज का सर्वे करने के लिए, जांच करने के लिए, मतलब डिशेज मतलब व्यंजनों की जांच पड़ताल करने के लिए कि क्या क्या बन रहा है उनकी रसोई में रात के भोजन के लिए। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तो जब वो किचन में जाते हैं तो वो रसोइयों के पास में रखी हुई बास्केट में जो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े होते हैं, स्क्रैप्स होते हैं, उनको देख के बोलते हैं कि तुम इन सब वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हो। वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो सब्जियों के टुकड़े होते हैं, छिक्कल होते हैं वेस्ट वाले, उनको हम बोलते हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट। तो जो रसोई वाला होता है वो बोलता है राजा जी को कि ये तो वेस्ट हैं, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे, हम इन सबको क्या करेंगे, इनको दूर फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दिस बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तो राजा जी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इन सबको वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं और छिक्कल है उनको वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज़ दैम। फाइंड मतलब ढूंढो, एक कोई तरीका ढूंढो उसको यूज़ करने का। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। तो जो महाराजा होते हैं वो कमांड करते हैं, आदेशा देते हैं जोर से और वहाँ से चले जाते हैं। सख्ती तरीके से वो क्या करते हैं, जोरदार कमांड करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। तो जो रसोइया होता है वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और उस जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं उनको घूरता रहता है कि क्या करना है। सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्रॉस करता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश दैम एंड क्लीन दैम वेल। वे सारी वेजिटेबल्स के जो टुकड़े होते हैं उनको अच्छे से क्या करता है, धोता है, एंड क्लीन, साफ़ करता है। देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद वो जितने भी वेजिटेबल्स के जो टुकड़े होते हैं उनको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लेता है। ही पुट दैम इन ए हुक पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। फिर वो क्या करता है, उन सभी को उठाकर एक बड़े से पॉट में डाल देता है और रख देता है फायर पे पकाने के लिए, आग के ऊपर चढ़ा देता है उस पॉट को। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। उसके बाद फिर वो क्या करता है, कुछ जो फ्रेश जो कोकोनट होते हैं, ग्रीन चिलीज होते हैं और गार्लिक, उन सबको एक साथ मिलाकर ताज़ा उनका पेस्ट बना लेता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। तो फिर वो क्या करता है, जो वेजिटेबल्स के टुकड़ों को जो वो पकाने के लिए रखता है उसमें वो उस पेस्ट को डाल देता है और कुछ उसमें नमक डाल देता है। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। तो उस पॉट से क्या आने लगती है, एक टेम्पटिंग, मोहक खुशबू, स्मेल आने लग जाती है। नाउ ही whipped सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। फिर उसके बाद वो एक कर्ड लेता है थोड़ा सा और उसको अच्छे से फेंटता है और उस करी में वो क्या करता है, मिला देता है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. फिर वो क्या करता है, जो कोकोनट ऑयल होता है उसकी कुछ बूंदों को उसमें मिला देता है उस डिश में और उस डिश को क्या करता है,
एक करी लीफ से सजा दे जाता है, डेकोरेटेड कर देता है, सजाना। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। तो जो रसोइया होता है वो भौचक्का रह जाता है कि ये डिश कैसे रेडी हो गई, और डिश तो रेडी हो गई थी, तैयार हो चुकी थी। द कुक सर्व दिस डिश न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो उस शाम वो क्या करता है, वो जो रसोइया होता है उस शाम को इवनिंग में उस जो नई डिश बनाई होती है वो क्या करता है, परोसता है। उन जो गेस्ट आए होते हैं, मेहमान आए होते हैं, तो उनको वो परोसता है उस शाम को डिनर में। Everyone was eager to know the name of the new dish। हर कोई क्या था, उत्सुक होता है उस डिश का नाम जानने के लिए। न्यू जो डिश बनी होती है उसका नाम जानने के लिए क्या करते हैं, सब उत्सुक हो जाते हैं। द कुक थॉट एंड थॉट। जो रसोइया होता है वो क्या करता है, वो सोचता ही रह जाता है, सोचता रहता है। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। उसके बाद उसके दिमाग में एक क्या आता है, नेम आता है। उसका नाम क्या रखता है वो, एवियर। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। तो जो एवियल है वो एक बहुत प्रसिद्ध केरला की डिश है पूरे केरला में, ओवर केरला, और वो क्या है, एक ट्रेडिशनल डिशेस के नाम से फेमस भी है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो डिश बनी है वो किससे बनी है, एक वेजिटेबल के टुकड़ों से बनी है जो कि बेकार वेस्ट थे, जो कि किस में पड़े हुए थे, बास्केट में पड़े थे। ए बास्केट ऑफ वेस्ट, वो किसकी बास्केट थी, एक बेकार टुकड़ों के, सब्जी के छिक्कलों की बास्केट थी। इस स्टोरी से क्या सीखा, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होती हैं, तो सब्जी के जो छिक्कल होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं, नई डिश बना सकते हैं जिसका नाम क्या है, एवियल। और एवियल कहाँ की मशहूर डिश है, ये केरला की। तो आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि आप जो वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं उसको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसी लगी स्टोरी, आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।